हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें जो स्ट्रक्चर है आज हमारा 2 और 3 एक ही साथ है। और इसमें जो टॉपिक होगा दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि पास्ट एबिलिटी कैसे बताते हैं। तो हम लोग उसे कुड से बताएंगे दोस्तों। पास्ट एबिलिटी उसको याद रखें, चूंकि कुड जो है उसका बहुत सा यूसेज है यहाँ पर इस बुक में। और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कुड का एक स्ट्रक्चर दिया गया, एक यूज दिया गया है, वो पास्ट एबिलिटी। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे याद रखें, टॉपिक के रूप में पास्ट एबिलिटी बताना हो तो कुड को हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी तक इस बुक के पैटर्न को समझ गए होंगे कि सबसे पहले ये कुछ हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद इस हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर से यूज होता है उसे देते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स जो भी यूज होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप आसानी से इसके एक्सरसाइज को बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पास्ट एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैसे कुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा सेंटेंस है, अमन पास कर सका। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। तो दोस्तों, पास्ट के लिए या तो सका आ सकता है या पाया आ सकता है, दोनों तरह का रह सकता है, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चाहे वो निगेटिव स्टेटमेंट हो। और पहले दोस्तों हम लोग कुड या कैन जो भी है मॉडल्स है उसके बारे में जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने बता दिया है कि मॉडल्स क्या होता है और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। चाहे तो दोस्तों आप उसे देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग कुड के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो तीसरा हमारा सेंटेंस, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था या तैरता था, इतना भी कहेंगे दोस्तों तो हम लोग इसके साथ एक और क्लॉज का या कोई ना कोई कंडीशन का आना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अभी तक हम लोग ये पढ़े होंगे या पढ़ते आए हैं दोस्तों कि प्रेजेंट या फ्यूचर एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। और पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज करते हैं कि मैं पढ़ सकता था, मैं दौड़ सकता था, मैं तैर सकता था। तो इस तरह के कंफ्यूजन में आपको यही क्लियर करेगा कि वो अकेले नहीं आ सकता है दोस्तों, एक और क्लॉज के साथ आएगा, तभी ऐसा स्टेटमेंट कुड के साथ सही माना जाएगा। अदरवाइज दोस्तों इतना ही, इसे भी हम लोग क्लियरली समझ लेंगे दोस्तों, कुड और बी एबल टू की ऐसा रहे तो हम लोग क्या करेंगे। अब दोस्तों, चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए, वह मेरी मदद कर सकती थी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये पास्ट की बात है। और मॉडल्स तीन तरह का ही बता, दो तरह के स्ट्रक्चर होता है और तीन तरह के बातों को बता सकता है। पहला कि प्रेजेंट और फ्यूचर एक तरह का स्ट्रक्चर से बता सकता है और दूसरे तरह के स्ट्रक्चर से वो पास्ट की बातें बता सकता है। और उसमें भी वो जो करने की कैपेसिटी थी लेकिन किसी कारणवश वो एक्शन को पूरा नहीं किया गया, उसको बताने के लिए
पास्ट का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है किसी भी मॉडल के साथ, और वो होता है क्या, वो हम लोग देखेंगे। यही दोनों स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर कि हमारा अगर सब्जेक्ट है उसके साथ कुड के साथ हमेशा V1, यानी कहने का मतलब अगर पास्ट एबिलिटी दिखाए, चाहे पास्ट की कोई भी बातें दिखाए, लेकिन उसके साथ अगर सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल यूज कर रहे हैं और एक ही मॉडल एक साथ यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे बी हो, चाहे हैव हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये समझ गए पहला स्ट्रक्चर। दूसरा दोस्तों इसी में कि पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग बी एबल टू, कि वह कर पाया था, तो बी यहां पर दोस्तों पास्ट में वाज या वर होगा, और इतना दोस्तों हमारा फ्रेजल वर्ब है, और ये भी अपने बाद V1 ही लेता है। ठीक है दोस्तों। तो अब आइए पहला स्ट्रक्चर यही है, उसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों लास्ट में। और हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग बात ये किए कि पास्ट में किसी एक्शन को, किसी काम को करने की या कुछ होने की पॉसिबिलिटी या एबिलिटी थी, लेकिन किसी भी कारणवश वो नहीं हो सका। तो इसके लिए हमारा पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, कुड के साथ दोस्तों हैव आता है। ये भी हैव हमारा बेस फॉर्म है या कहिए V1 है। उसके बाद अगर एक्शन वर्ब आएगा तो हमारा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इतना समझ गए। तो अब आइए दोस्तों इसे बना के देखते हैं, और अगर पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप कुड से रिलेटेड, एबिलिटी बताने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, क्योंकि कुड का और भी यूसेज है वो इसमें कवर नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है। तो यहां पर समझे, अमन पास कर सका, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है कि अमन पास कर सका। अगर कुड से बनाते हैं, अमन कुड पास। क्लियर, आप इतना बना लें। ये पास कर सकता था, ये आप नहीं बोलेंगे दोस्तों, सिर्फ आप बोलेंगे अमन पास कर सका। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यही रखेंगे, और निगेटिव में अगर बनाना हो, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, चाहे सका हो, चाहे पाया हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो। तो यहां पर दोस्तों कुडंट लिखे, चाहे कुड नॉट, अलग अलग लिखे। आई कुडंट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सका। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, मैं उनका या उसकी या उनका किच। अगर यहाँ पर आप फीमेल लेते हैं तो दोस्तों हर आपको लिखना पड़ेगा, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, या अगर हम उसका लेते हैं तो हिम लेंगे। तो इस तरह से पहला आप ये बना सकते हैं कुड से कि मैं पास कर सका, कर पाया, नहीं कर पाया, तो वहां पर दोस्तों कुड प्लस V1 का यूज करेंगे। क्लियर, दो कंसेप्ट समझ गए। इसे अभी और क्लियर कर लेंगे दोस्तों। अब तीसरा जो एक्चुअल में हम बोलते हैं कुड से पास्ट एबिलिटी बताया जाता है, और ये कैन का पास्ट फॉर्म है। तो एक चीज और समझ ले दोस्तों, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, वो जब हम लोग नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कैन को जब पास्ट में बदलते हैं तो वहां पर कुड यूज किया जाता है। अदरवाइज कैन अलग मॉडल समझा जाए और कुड को अलग मॉडल समझा जाए। क्लियर। तो आइए दोस्तों, तीसरा तो समझ गए कि इसी कंडीशन में सकता था या तैरता था लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपको सका या पाया ही बोले। ठीक है। जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, ये आपको हर हाल में देना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे आई कुड स्विम। तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं जब तुम्हारे उम्र का था, या मैं जब जवान था, या मैं जब छोटा था, तो मैं ये काम कर सकता था, यानी कि मेरे में वो एबिलिटी थी। लेकिन अब वो एबिलिटी नहीं है, बस वो दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है। क्लियर। अब आइए दोस्तों,
फोर्थ थोड़ा सा आराम से देखें, वो एक स्ट्रक्चर पे एक ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 तरह के स्टेटमेंट्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मॉडल हो उसके साथ हैव लगेगा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों तो वो ये बताता है कि कोई काम हो सकता था, किया जा सकता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं किया गया। वो पास्ट की बात है और वो प्रेजेंट में बात की जा रही है कि वो नहीं पूरा हो सका। तो उसको हम लोग इससे दिखाते हैं मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 से, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 से। उसके बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कहने का मतलब वह मेरी मदद कर सकती थी, यानी कि उसे एबिलिटी थी, हमको उम्मीद भी था, लेकिन उसने मदद मेरी नहीं की, यानी कि वो उस काम को नहीं कर सकी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, शी कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद कर सकती थी। इतना से हुआ कि वह मदद कर सकती थी मेरी, लेकिन उसने नहीं किया। ये निगेटिव या कहिए अपोजिट सेंस देता है। क्लियर दोस्तों। अब आइए इसमें और कर सकते हैं, शी कुड, शी ही रहने देते हैं, शी कुड हैव, अगर कि वह हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट, शी कुड हैव बीन अ लीडर, वह लीडर हो सकती है। तो भी दोस्तों शी ही राम श्याम कुछ भी ले, ये कोई चेंज नहीं होगा कि पास्ट में उसे एबिलिटी थी कि वह लीडर हो सकती थी, या वो टीचर हो सकती थी, या वह डॉक्टर बन सकती थी। तो वहां पर दोस्तों बी का थर्ड फॉर्म हैव के बाद लेंगे और एक नाउन के साथ बना देंगे दोस्तों। तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी में एक और स्ट्रक्चर आप कंफर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि अगर कुछ मेरे अभी हुआ हैव बीन के से हम लोग ये सीखे कि हम कुछ हो सकते हैं या सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ हो सकता है था, उसके लिए दोस्तों हम हैव हैड अ कार, अ बंगला, कुछ भी, यानी कि हैव हुआ हमारा स्ट्रक्चर और ये हैव का दोस्तों V3 है। ये है कि मेरे पास कार हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्लियर। इस तरह के इस स्ट्रक्चर पे आप 3 तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं कि मेन वर्ब लगाएं V3, या बीन के साथ उनका होने का सब्जेक्ट का, या हेड के साथ ये बताएं कि उसके पास होने का। तो अब आप दोस्तों इसको समझ गए होंगे। और अब आइए कि हम लोग देखेंगे कुड और बी एबल टू में क्या फर्क है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, अमन पास कर सका। अगर आप इसे कुड से बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ही कुड पास का मतलब कि वह उसे एबिलिटी थी पास करने की, ही हैड द एबिलिटी टू पास, वह उसे एबिलिटी थी पास करने की। लेकिन इससे यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि वह पास हुआ अथवा नहीं हुआ। इतना समझ गए। अब आइए अगर आप इसे बनाते हैं, ही वॉज एबल टू पास, इसका मतलब यह होता है कि उसने पास कर लिया, वह पास कर चुका, ये कंफर्म करता है। तो इस तरह के पास्ट में दोस्तों अमन पास कर सका या मैं उसकी मदद नहीं कर सका, तो वहां पर दोस्तों आप वाज या वर के साथ एबल टू प्लस V1 लगाए और वाज या वर नोट लगा के मैं नहीं कर सका, और ये कुड नोट लगा के करे, कुडंट लगा के, तो हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में दोस्तों ये मतलब होता है कि उसे एबिलिटी थी लेकिन वह पास किया या नहीं किया कंफर्म नहीं होता है। लेकिन आप बी एबल टू से बनाते हैं, ही वाज एबल टू पास, तो इसका मतलब है कि वह पास हो गया। क्लियर। इतना से कुड का हम लोग पास्ट एबिलिटी कुछ और इसके यूसेज को देखे दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर इससे आप कुछ सीखे हो और आप को यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।